Hello student, today we will discuss next lecture of chemical kinetics. Okay, this is very important topic, chemical kinetics. आप याद रखिएगा, मैं लाइव क्लास का भी केमिकल काइनेटिक्स जो पढ़ाया था, मैंने बोला था कि उसको हम यूट्यूब पर भी डालेंगे। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है। यूनिट टेस्ट जो आपका होने वाला है सितंबर में, उसमें आपका सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। ठीक है, देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स की बहुत सारी बातें हो गई थी। आज हम इसमें आपको बताने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन से मतलब है बच्चों स्पीड ऑफ रिएक्शन। परेशान मत होइएगा, स्पीड ऑफ रिएक्शन या उसे हम बोल लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ओके, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन माइंड करिएगा, देखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज rate, it is defined as the change in concentration, change in concentration of reactant or product per unit time, per unit time is called rate of reaction, rate of reaction। ओके, पर यूनिट टाइम अगर कंसंट्रेशन चेंज हो रही है किसी रिएक्शन की, उसे हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। फॉर्मूला लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या फॉर्मूला होगा, इसी डेफिनेशन से आएगा, change in concentration अपॉन, मैं बोल सकता हूं यहाँ पे ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। समझ लीजिएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम टेकन। ओके, माइंड रखिएगा। ये आपका हो जाएगा चेंज इन कंसंट्रेशन को हम डिनोट करेंगे डेल्टा सी से, और ये टाइम टेकन को हम डिनोट करेंगे डेल्टा डी से। रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं ROR, रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, यहाँ पे मैं देखता हूँ प्लस और माइनस, दो साइन देके रेट ऑफ प्लस माइनस डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। माइंड करिएगा, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ ये प्लस और माइनस किस लिए आया है। जैसे आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन है A to B, आपके पास कोई केमिकल रिएक्शन ए रिएक्टेंट है टू बी प्रोडक्ट बी, तो यहाँ पे आप देखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या करेगी, कॉन्टिन्यूअसली क्या करेगी, ये डिक्रीज करती है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या करती है, इंक्रीज करेगी। अगर मैं लिखूँ एट t बराबर 0 टाइम, t बराबर 0 टाइम ए की कंसंट्रेशन सी है और बी की कंसंट्रेशन क्या है, 0। t बराबर 0 टाइम पर रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, इसलिए ए की कंसंट्रेशन हमने क्या कर लिया है यहाँ पे सी। और एट टाइम टी, माइंड करिएगा, एट टाइम टी, टी बराबर टी, टाइम हमारा क्या है, टी टाइम पर हम देखें तो कंसंट्रेशन ए की T1 हो जाती है, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, बी की इंक्रीज कर जाती है 0 से T2। मीन्स हम कहेंगे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके लिए, तो यहाँ देख सकते हैं सी की कंसंट्रेशन ग्रेटर थी, जैसे रिएक्शन आगे बढ़ा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी, तो अभी ये क्या है, सी से C1 आने का मतलब इसकी कंसंट्रेशन क्या करी, डिक्रीज कर गई। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे C इज ग्रेटर देन C1, C इज ग्रेटर देन C1। T बराबर ये T टाइम पर कंसंट्रेशन क्या करी, डिक्रीज कर गई, बट प्रोडक्ट की B की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर गई। यहाँ पे आप देखेंगे C2 ग्रेटर देन 0। यदि अगर C ग्रेटर देन C1 है तो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी आपकी, ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, और ये वैल्यू क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्या लिख सकते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर रिएक्टेंट, अलग अलग मैं बताऊंगा, फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन लिखिए,
ध्यान दीजिएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर। रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन। पहले आप रिएक्टेंट में क्या कंसंट्रेशन चेंज हो रहा है, C ग्रेटर देन C1, तो इसे आप लिख सकते हैं C ग्रेटर देन C1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा C ग्रेटर देन C1, तो फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हो जाएगा C1 माइनस C अपॉन, ये टाइम चेंज हो रहा है, टाइम क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ, टाइम जो आपका चेंज हो रहा है, पहले तो 0 था और यहाँ t था, मैं इसे लिख दूंगा t टाइम के लिए। टाइम क्या है आपका t है, तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन हो गया यहाँ पे C1 माइनस C अपॉन t। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे इस पूरी वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, C1 माइनस C, जैसे क्या करते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन, और यहाँ पे माइनस साइन रहेगा, क्या रहेगा ये माइनस साइन रहेगा, आप याद रखिएगा। माइनस साइन शोज कितना करता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, ये हो जाएगा माइनस डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। याद रखिएगा, ये कंफ्यूजन की बात नहीं है बिल्कुल, तो इसको लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हैं इसको, यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं ये लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, ओके, ROR, इसके लिए था, लिख सकते हो ROR। ये रिएक्टेंट के लिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा T। माइनस साइन केवल इतना सोच कर रहा है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, और एक बात है, ये वैल्यू माइनस आएगी और माइनस क्या होगा, प्लस होगा। रेट ऑलवेज टेकन पॉजिटिव क्वांटिटी, रेट ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट के लिए अगर हम चेक करें, यहाँ थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, एक बार तो समझ में आएगा। C2 ग्रेटर देन C2, तो यहाँ का लिख सकते हैं C2 माइनस 0 अपॉन T, चेंज इन कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट का देख रहे हैं आप, क्या हो जाएगा यहाँ पे C2 माइनस 0, ये भी लिख सकते हो और डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, टाइम में चेंज हुआ और इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई, C2 माइनस 0 से डेल्टा 0, ये प्लस साइन के साथ आएगा, इसके साथ आएगा प्लस साइन के साथ, इसको आप लिख सकते हो। प्रोडक्ट क्या है आपका B है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन B में होगा डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ये आप नोट कर लीजिए। पॉइंट क्लियर हुआ, हमें उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी एक एक करके, ठीक है। अभी मैं नेक्स्ट आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप का हम स्टडी कर रहे हैं आपके सिलेबस के अंदर। रेट ऑफ रिएक्शन आप ये जानिएगा, कंसंट्रेशन जो है टाइम के साथ घटती और बढ़ती है, और कॉन्सेप्ट में रख लीजिएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ऑलवेज इंक्रीज। यहाँ पे आप एक नोट बना लीजिए, पॉइंट पे नोट, फर्स्ट पॉइंट पे नोट कर लीजिए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट always increase with time, okay, concentration of reactant always increase with time। ये concentration of reactant always increase with time, इसका मतलब है अगर वो concentration of reactant always, सॉरी ये देखिए इंक्रीज मैंने लिख दिया, ये बात क्या होगी, डिक्रीज, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन घटेगी। अभी मिटाने से और क्लियर हो गया आपको, ये डिक्रीज वैल्यू है, मतलब ये घट रही है, और बढ़ेगी, अगर ये रिएक्टेंट की घट रही तो बढ़ेगी किसकी, प्रोडक्ट की बढ़ेगी, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या लिखते हैं, हमेशा निगेटिव साइन से सोच करते हैं, क्या निगेटिव साइन लगा के लिखते हैं। सेकंड पॉइंट है आपका कंसंट्रेशन of product concentration of product always increase with time, ओके। एक बात सिंपल सी है, अगर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घट रही है तो प्रोडक्ट वाली बढ़ रही होगी, तो इसलिए उसको हम क्या लिखते हैं, पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपका साइन कन्वर्सेशन में बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है,
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज इंक्रीज विद टाइम। ओके, तो ये हमेशा किससे आप डिनोट करते हो, पॉजिटिव साइन से इसको डिनोट करते हो। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको यहाँ देना चाहूँ, थोड़ी देर के लिए आप देखिएगा। रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिखते हैं, जैसे आपके पास एक रिएक्शन है a प्लस बी इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ लिखूँ 2a प्लस बी इक्वल टू 2c प्लस b। ओके, तो इसके लिए आप रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, देखिएगा। पहले तो रिएक्टेंट और एक स्टोइकियोमेट्री का ध्यान देंगे आप, ये स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट है 2। जब भी आप लिखेंगे इसको, ये हमेशा आपका डिनोमिनेटर में होगा। इसको लिखेंगे आप -1/2, -1/2, ये हमेशा क्या जाएगा, नीचे जाएगा 2। और ये कंसंट्रेशन ऑफ, ये चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू B के लिए आप क्या लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन डेल्टा T। अब यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है, तो ये वैल्यू प्लस के साथ होगी 1/2 डेल्टा C अपॉन डेल्टा T। ये डेल्टा C मतलब कंसंट्रेशन टर्म है आपका, और ये टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसलिए साइन क्या हो गया, पॉजिटिव, इक्वल टू ये हो गया आपका डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। ओके, इसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जनरल हम इसको कह सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी हम बोलते हैं। ठीक है, जहां पे आपको लार्ज इंटरवल चेंज दिखेगा वो आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ये आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन दो टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, ध्यान दीजिएगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। रेट मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। अगर कोई एक टाइम इंटरवल आपको दिया गया है, उस पे अगर आप रेट मेजर कर रहे हैं, तो उसे बोलेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इसमें क्या होता है, ये लार्ज टाइम के बीच में वैल्यू निकाली जाती है। ठीक है, जैसे आपने 1 आवर में 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की, तो 100 किलोमीटर की डिस्टेंस तय करने में आपकी स्पीड स्लो हुई होगी, फास्ट हुई होगी, ब्रेकर्स भी आए होंगे, तो आप क्या बताते हो, एवरेज रेट बताते हो। फाइनल डिस्टेंस से इनिशियल वाली आप माइनस कर लेते हो, तो आपको एवरेज रेट मिल जाता है। ठीक है, एवरेज क्या है, ये लार्ज टाइम पर क्या आप चेंजेस देख रहे हो, वो आपका एवरेज होता है। ठीक है, और ये क्या है, लॉन्ग इंटरवल के लिए होता है। तो एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन की छोटी सी बात करें, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, और वहीं पे एक बात आती है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ये वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत छोटे इंटरवल पर ये चेंज हमें देखने को मिलता है, वो इंस्टेंटेनियस रेट होता है। जैसे आपसे पूछा गया कि 9:30 पर व्हीकल की स्पीड क्या थी, पर्टिकुलर 9:30 पे, 9:31 पे, 9:32 पे, 9:35 पर क्या स्पीड थी। जैसे आपसे पूछ लिया जाए 8:05 पे आप क्या कर रहे थे, 9 बज के, वो इंस्टेंटेनियस, तात्क्षणिक, एकदम इंस्टेंट टाइम पर आपसे चेंज पूछा जा रहा है। एवरेज मतलब एक बड़े टाइम के इंटरवल पे आपको चेंज देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसमें केमिकल रिएक्शन में हम इंस्टेंटेनियस रेट को ज्यादा तवज्जो देते हैं। अगर एवरेज की बात आएगी तो हम एवरेज की बात देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम देख लेते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पहले लिख लें, रेट मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, रेट measured over a given time interval। ओके बच्चों, रेट मेजर्ड ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल। यहां पे देख लीजिए, आप ध्यान से समझिएगा। जैसे आप यहां पे देखिए, कोई कंसंट्रेशन इनिशियल C1 है, कंसंट्रेशन क्या चेंज हो रही है केमिकल रिएक्शन की, C1 से C2, और किस टाइम पे, T1 से T2 टाइम पर। ओके,
T1 टाइम पर C1 थी, T2 पर क्या हो गई उसकी C2। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को मैं ऐसे डिनोट करूँ RAB, घबराने की बात नहीं है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, चेंज देखो यहाँ पे क्या चेंज आया, डेल्टा C2 माइनस C1 अपान ये आपका हो गया, जैसे अब ये ऐसे ही देख लो C2 माइनस C1 अपान T2 माइनस T1, ये चेंज हो गया। इसको हम लिख सकते हैं क्या, डेल्टा C अपान डेल्टा T। ओके, यहाँ पे हम दोनों साइन मेंशन करेंगे, प्लस और माइनस। इसकी वजह से आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने प्लस माइनस लगाया तो इसका मतलब नहीं कि आप यहाँ पे परेशान हो जाएंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगर आप माइनस लगा रहे हैं तो ये किसकी, ये रिएक्टेंट के लिए हो जाएगी। और अगर आप आर एवरेज देखना चाहते हैं, आर एवरेज रेट फॉर रिएक्टेंट, और अगर आप रिएक्टेंट के लिए देखना चाहते हैं तो एवरेज रेट क्या हो जाएगी, डेल्टा C अपान डेल्टा T माइनस के साथ। ओके, क्योंकि डेल्टा C की वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है, डेल्टा C की वैल्यू हमेशा निगेटिव आती है रिएक्टेंट के लिए, क्योंकि टाइम के साथ कंसंट्रेशन घट रहा होता है। और जब आप घटेगा तो फाइनल से इनिशियल करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, हमेशा माइनस में आएगी। और ये माइनस पहले से लगा है, नेगेटिव साइन रिफर टू एज क्या, कंसंट्रेशन क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, इसलिए ये माइनस आएगा। ठीक है, और अब एवरेज रेट फॉर प्रोडक्ट, बताओ प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा C अपान डेल्टा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं होना आपको, ये प्लस साइन के साथ। ओके, ये आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। और यहाँ पे एक और टर्म मैं आपको बता दूं, यहाँ इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, इंस्टेंटेनियस रेट जो चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद टाइम जो होता है, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, यहाँ मैं लिख देता हूँ वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, थोड़ा राइटिंग में मत जाएगा, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत स्मॉल इंटरवल टाइम पर जो आप चेंजेस देखते हो उसे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये आपका जो डेल्टा C है वो कन्वर्ट हो जाएगा DC में, और आपको ये DC मतलब बहुत स्मॉल चेंज कंसंट्रेशन में है, और डेल्टा T कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, आपका ये DT में। ओके, तो आप इसे कैसे इस बात को समझ सकते हो, मींस डेल्टा T टेंड्स टू जीरो, मतलब एकदम माइन्यूट, एकदम छोटे जीरो टाइम पे, मतलब टाइम बहुत ही थोड़ा रहा हो, एकदम स्मॉल इंटरवल टाइम चेंज रहा हो, इसलिए मैं कह सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, डेल्टा T यहाँ पे ऐसे लगाऊंगा, लिमिट पढ़ो मैथमेटिक्स वाले, लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू जीरो, लगभग क्या हो गई, वैल्यू जीरो हो गई, और इसको लिख सकते हैं डेल्टा C अपान डेल्टा T, और ये वैल्यू हो जाएगी dC बाई dt, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन अपान वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। स्मॉल इंटरवल टाइम में कंसंट्रेशन के चेंज को हम क्या बोलेंगे, तो ये आपका डेल्टा C बाई डेल्टा T, dC बाई dt। अगर आपको ये साइन के साथ लिखना होगा तो प्लस और माइनस लगा देंगे। मैं आपको 1000 बार बता चुका हूँ बेटा कि माइनस जो है केवल इतना रिफर करता है निगेटिव साइन कि ये कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रही है, और प्लस साइन रिफर करता है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या कर रही है, बढ़ रही है। तो ये साइन कन्वर्सेशन आपको दिमाग में हमेशा रखना होगा। ठीक है, जब मैं क्या व्हेन वी रिफर फॉर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, प्लस साइन कब यूज करेंगे, जब हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन को रिफर कर रहे होंगे। तो इस बात को मैं यहाँ पे बता दूं। ओके, हम यहाँ पे देख लो, प्लस साइन कब रिफर करेंगे, प्लस व्हेन वी रिफर प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, व्हेन वी रिफर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, जब मैं प्रोडक्ट के फॉर्मेशन को रिफर करूंगा तो प्लस और माइनस साइन कब यूज करूंगा, व्हेन वी रिफर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन। ओके, जब मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को रेफर करूंगा तो माइनस,
और प्रोडक्ट के फॉर्मेशन या कंसंट्रेशन को रेफर करूंगा तो आपका प्लस। ओके, थैंक यू। इसके बाद इसमें मैं न्यूमेरिकल बताऊंगा और VTJ इसमें मैं